अच्छा अच्छा, चलो मैं देखता हूँ। क्या वाकई अब दुबई को छोड़ने का वक्त आ गया है? ये सवाल आजकल सिर्फ एक डिस्कशन नहीं रहा, बल्कि एक फीलिंग बन गई। एक ऐसी अनसर्टेनिटी तो हर बंदा है उससे सब पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों में मुझे इतने मैसेजेस आए होंगे ऑनेस्टली इस चीज़ को लेके कि मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं इसका जवाब दूँ। और इस सवाल को सोचते हुए मैंने एक चीज़ सोची अपने आप में रखे कि मैं दुबई क्यों आया था और मेरा विजन और मेरा गोल क्या था। आज से 3 साल पहले जब मैं दुबई शिफ्ट हुआ था तो मैं एज एक एडवाइज़र और रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे यहाँ पे आया था। और अगर मैं सच बोलूँ तो मेरा डिसीजन सिर्फ कैरियर या पैसे के लिए नहीं था, बल्कि मेरा डिसीजन था फैमिली को कैसे चलाना है, फैमिली को आगे कैसे रन करना है। मैंने बहुत सारे यहाँ पे आगे लोगों से, यूके, पाकिस्तान, इंडिया के लोगों से बहुत सारा इंटरेक्शन हुआ और लोगों को समझा कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है और यहाँ पे उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। हर चीज़, हर जगह, हर कंट्री कभी भी बुरी नहीं होती, लेकिन उसको चलाने के लिए और उसके वहाँ पर रहने वाले लोग, उनके लिए कुछ चीज़ बेहतर होती है और कुछ चीज़ नहीं। सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन मेरे यूके के लोगों से बहुत ज़्यादा होता है और यूके में लोगों से सिर्फ एक ही कंसर्न लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। हर वक्त अजीब सी अलर्टनेस रहती है। आप फिजिकली सेफ हो भी, फिर भी आप मेंटली रिलैक्स नहीं हो पाते। हर वक्त लगता है कि फ़ोन निकालूं या नहीं निकालूं, पीछे से कौन आ रहा है। और जब आप फैमिली रन कर रहे हो तो ये फीलिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट फील करने लगते हैं। मैंने खुद कितनी बार फील किया है जब बच्चे किसी जगह आपको जाने के लिए बारे में बात करते होंगे तो वो आप ओवर प्रोटेक्शन की वजह से उनको हमेशा नो ही बोल देते हो, सिर्फ इसलिए कि आप कंफर्टेबल नहीं हो। यही चीज़ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वो दिल के तो इतने करीब है क्योंकि मेरा पूरा बचपन और पूरी जवानी तक वहीं पर मेरे टाइम गुजरा है। अपना कल्चर, अपने लोग, अपनी पहचान। लेकिन सच ये है कि वहाँ एक कॉन्स्टेंट अनसर्टेनिटी है। कभी इकोनॉमिक प्रेशर, कभी सिक्योरिटी कंसर्न्स और कभी सिस्टम का इशू। आप जिंदगी जी तो रहे होते हो लेकिन हमेशा एक प्रेशर के साथ कि आगे क्या होगा और कल क्या होने वाला है। अगर इंडिया की भी बात करें तो इंडिया भी बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ही, अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन पॉपुलेशन प्रेशर, कंपटीशन और सिस्टम ओवरलोड इतना हो गया है कि इंसान को मेंटली थका देता है। लेकिन जब फिर मैं दुबई आया तो मुझे सबसे पहली बार एक अजीब सी फीलिंग हुई, अजीब सा सुकून, और लगा कि ऐसे भी सिस्टम चल सकता है। यहाँ रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इतना फास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, आप मेंटली रिलैक्स फील करते हो हर जहाँ भी जाओ। यहाँ अगर फैमिली आपके साथ हो तो ये आपके एक हेवन लगता है कि लोग, आप बच्चे अगर आपसे पूछें कि बाहर जाना है, वहाँ पर एंजॉय करना है, तो आप कभी भी उनको मना नहीं करोगे। आप उनको सिर्फ एक ही बात बोलोगे, सही आप जा सकते हो, बिना कुछ दूसरे थॉट आए हुए। अब लोग कहते हैं कि दुबई महंगा है, बिल्कुल है। हर सिटी की तरह दुबई भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, महंगाई आखिर होती क्या है? वो जगह जहाँ आप ज़्यादा खर्च करते हो या वो जगह जहाँ पे आप ज़्यादा सेव कर पाते हो? अगर आप यूके की ऐसी कंट्री की बात करो तो वहाँ पे आप सैलरी अच्छी ले लेते हो लेकिन सारे पैसे टैक्स में कट जाते हैं। पाकिस्तान में कॉस्ट कम है लेकिन इनकम भी कम है और इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हाई है वो आपको पता है। इंडिया में भी ग्रोथ है लेकिन कॉम्पिटिशन और स्ट्रेच की वजह से वो भी सब ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर दुबई की बात करें तो आप अर्न भी करते हो और अगर सही प्लानिंग करो तो इसको आप सेव भी कर सकते हो प्रॉपर्ली। यही दुबई की एक चीज़ को इतनी ज़्यादा ग्रोथ और दुबई को इतना ज़्यादा अलग बना रहा है दूसरे मुल्कों को। फिर आती है गवर्नमेंट और सिस्टम की बात। ये वो चीज़ है जो लोग कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन असल में यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दुबई में सिस्टम इतना फास्ट है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज है, डिसीजन मेकिंग क्विक है। आपको फील ही नहीं होता कि आप सिस्टम के लिए बने हो या सिस्टम आपके लिए बने। अब यूके में सिस्टम स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। पाकिस्तान और इंडिया में तो आप एग्जिस्ट करता है लेकिन उसे नेविगेट करना उससे भी ज़्यादा एक मुश्किल काम है। अगर आप करंट सिचुएशन की तरफ आओ, अगर जो दुबई में और यूएई के गल्फ कंट्रीज़ के अंदर हालात चल रहे हैं, जो कुछ चल रहा है उसमें नेचुरली लोगों को डरा ज़रूरी है। और जब डर होता है तो इंसान स्केप के बारे में सोचता है कि क्या दूसरा सोल्यूशन निकाले। लेकिन मैं फिर वही सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या रियलिटी चेंज हुई है? क्या आपकी डेली लाइफ रुक गई है? क्या सिस्टम फेल हो गया है या सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है आपकी? ये फिर भी सब कुछ नहीं हुआ, जैसे चल रहा था उससे ज़्यादा बेहतर चल रहा है। मेरी ऑब्जर्वेशन सिंपल है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम प्रेशर में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है क्योंकि वो प्रेशर को टैकल करने का सोल्यूशन ढूंढ चुके होते हैं। और यूएई ने इस बात को बिल्कुल पहली दफ़ा में प्रूव किया।
अगर आप आज यूके से यहाँ से वापस चले जाते हो यूके या किसी और दूसरे कंट्री, तो आप क्या सेव करोगे अपने आप को, या वही सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी जैसे चल रही थी? पाकिस्तान में जाओ तो क्या आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, या वही वैसी रोड और वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और वैसी सिस्टम मिलेगा? ज़िंदगी में डिसीजन कभी परफेक्ट नहीं होते एक्चुअली, लेकिन इन्फॉर्म डिसीजन होते हैं कि क्या हमें करना है और कैसे करना है। और मेरा पूरा इन्फॉर्म डिसीजन यही है कि मैं यही हूँ और मैं यहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि दुबई ने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि उसने कैसी सिस्टम अभी तक दिया है। ना कि इसलिए कि मुझे कुछ पता नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ अपनी आंखों से। मीडिया पे भरोसा नहीं कर रहा, बल्कि जो हो रहा है वो सब कुछ मेरे सामने हो रहा है। अगर मैं एक लास्ट बात करूं तो मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, मैं एक एडवाइज़र हूं और कंसल्ट करता हूं अपने सारे क्लाइंट्स को। मेरा काम है सिर्फ डील करवाना नहीं, बल्कि लोगों को क्लैरिटी देना कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है और सिचुएशन समझ नहीं आ रहा, तो कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। कभी कभी एक सिंपल सी कन्वर्सेशन इंसान का पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर कर देती है। हम सब यहाँ पर एक बेटर लाइफ के लिए आए थे, और अभी तक इस मुल्क ने, यूएई ने डिलीवर किया है जो हम विजन लेके आए। मैं दुबई छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, और शायद आने वाले टाइम में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट ने सारे अपने फंडामेंटल्स को और सब चीज़ों को प्रॉपर्ली इंटैक्ट रखा। सो आप भी अपना ख्याल रखिए और एक दूसरे का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ उमैर रज़ा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दुबई। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।